दोस्तों, कभी आपने सोचा है कुछ लोग एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, फिर भी अलग क्यों हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है कि दो लोग जो कभी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, एक वक्त आता है और एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी बन जाते हैं? हैरत की बात यह है, ज्यादातर रिश्ते धोखे की वजह से खत्म नहीं होते, बल्कि एक ऐसी चीज की वजह से खत्म होते हैं जिसका लोगों को एहसास तक नहीं होता। वो एक खामोश जख्म है जो हर बहस, हर खामोशी, हर गलतफहमी और हर आंसू के पीछे छुपा होता है। और अगर आज आपने इस राज को समझ लिया, तो शायद आप सिर्फ अपना मौजूदा रिश्ता ही नहीं, बल्कि आने वाले हर रिश्ते को भी बचा सकते हैं। क्योंकि आज हम बात करेंगे दुनिया की मशहूर रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर सू जॉनसन की किताब होल्ड मी टाइट की, और जानेंगे आखिर वो 7 गुफ्तगूएं कौन सी हैं जो किसी भी रिश्ते को दोबारा जिंदा कर सकती हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन हकीकत अभी सिर्फ चंद मिनट बाद सामने आएगी, और शायद वो आपकी मोहब्बत की पूरी तारीफ बदल दे। जरा अपनी जिंदगी के किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचिए जिसे खोने का ख्याल भी कभी आपको डरा देता था। शायद वो आपके वालिदैन थे, शायद कोई दोस्त, या शायद वो इंसान जिससे आपने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। अब एक और सवाल, अगर वो इंसान आज अचानक आपसे जज्बाती तौर पर दूर हो जाए, तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज का खौफ होगा? अकेले रह जाने का, रद्द किए जाने का, या इस एहसास का कि शायद आप कभी उसके लिए अहम थे ही नहीं? यही वो जगह है जहां से हर मोहब्बत की असल कहानी शुरू होती है। एक गलतफहमी जिसने लाखों रिश्ते तबाह किए। हमें हमेशा सिखाया गया कि कामयाब रिश्ते सिर्फ कम्युनिकेशन पर चलते हैं, कि अगर आप अच्छा बोलना सीख जाएं तो हर मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि बहुत से कपल्स ऐसे हैं जो रोज घंटों बात करते हैं, फिर भी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। और कुछ लोग सिर्फ एक नज़र से अपनी पूरी कैफियत समझा देते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क अल्फाज में नहीं, फर्क जज्बाती ताल्लुक में है। हमारा दिमाग मोहब्बत को सिर्फ एक एहसास नहीं समझता, बल्कि मोहब्बत हमारी सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा है। जब हमें लगता है कि हमारा अपना इंसान हमसे दूर हो रहा है, तो दिमाग उसे तकरीबन वैसे ही खतरे के तौर पर लेता है जैसे किसी जमाने में जंगल में अकेले रह जाना। इसीलिए जब पार्टनर रिप्लाई नहीं देता, जब वो खामोश रहता है, जब वो सर्द रवैया इख्तियार करता है, तो सिर्फ दिल नहीं दुखता, दिमाग भी अलार्म बजाना शुरू कर देता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस बदल जाती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, और फिर हम वो सब कुछ कह देते हैं जो हम हकीकत में कहना ही नहीं चाहते थे। जरा रुके, शायद आप समझते हो कि आप गुस्से की वजह से लड़ते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ ज्यादातर लोग गुस्से में नहीं लड़ते, बल्कि डर की वजह से लड़ते हैं। डर कि कहीं मुझे छोड़ ना दिया जाए, डर कि शायद मैं काफी नहीं हूं, डर कि शायद मैं अहम नहीं रहा, और यही डर गुस्से का मास्क पहन लेता है। चैप्टर 1, मोहब्बत का सबसे खतरनाक दुश्मन, नेगेटिव साइकिल। डॉक्टर सू जॉनसन कहती हैं, ज्यादातर कपल्स का असल दुश्मन उनका पार्टनर नहीं होता, बल्कि एक इनविजिबल पैटर्न होता है जो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते को अंदर से खा जाता है। इसे कहते हैं नेगेटिव साइकिल। फर्ज करें, अली दफ्तर से थका हुआ घर आता है। फातिमा चाहती है कि वो उससे बात करे, लेकिन अली खामोश रहता है। फातिमा सोचती है, शायद अब इसे मेरी परवाह नहीं। वो शिकायत शुरू कर देती है। अली को लगता है, मैं कुछ भी करूं ये खुश नहीं होगी। वो मजीद खामोश हो जाता है। अब फातिमा और जोर से बोलती है। अली मजीद दूर हो जाता है, और ये चक्कर चलता रहता है। असल दुश्मन कौन था, अली या फातिमा? नहीं, असल दुश्मन वो साइकिल थी जिसने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। जब इंसान इमोशनल थ्रेट महसूस करता है, तो दिमाग का लॉजिकल हिस्सा आर्जी तौर पर कमजोर पड़ जाता है, और इमोशनल ब्रेन कंट्रोल संभाल लेता है। इसीलिए बहस के दौरान लोग मसला हल नहीं करते, सिर्फ अपना दिफा करते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर गुस्सा असल मसला नहीं, तो फिर असल मसला क्या है?
اس کا جواب اگلے حصے میں شاید آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ چیپٹر 2، ہر لڑائی کے پیچھے ایک خاموش چیخ۔ آپ نے کبھی غور کیا، دو لوگ ایک ہی بات پر لڑتے ہیں، لیکن ان دونوں کے اندر چلنے والی کہانی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ایک کہتا ہے، تم کبھی میری سنتے ہی نہیں۔ دوسرا سنتا ہے، میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں۔ ایک کہتا ہے، تم ہمیشہ مصروف رہتے ہو۔ دوسرا سنتا ہے، میں ناکام شوہر ہوں۔ الفاظ صرف اوپر نظر آتے ہیں، اصل جنگ ان جذبات کی ہوتی ہے جو کبھی زبان پر آتے ہی نہیں۔ غصے کے نیچے اکثر دکھ چھپا ہوتا ہے، شکایت کے نیچے تنہائی، خاموشی کے نیچے خوف، اور تنقید کے نیچے صرف ایک سوال، کیا تم اب بھی میرے ساتھ ہو؟ تصور کریں، ایک چھوٹا بچہ رات کے اندھیرے میں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ صرف روشنی نہیں ڈھونڈ رہا، وہ محفوظ محسوس کرنا چاہتا ہے۔ اب عمر بدل گئی ہے، جسم بڑا ہو گیا ہے، لیکن دماغ کی وہ ضرورت آج بھی وہی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے، اب ہم اپنے پارٹنر میں وہی حفاظت تلاش کرتے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ پوری زندگی غلطی کرتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں انہیں آرگیومنٹ جیتنا ہے، حالانکہ ان کا پارٹنر صرف یہ سننا چاہتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب انسان کو ایموشنل سیفٹی ملتی ہے، اس کے دماغ میں سٹریس کم ہونے لگتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، دفاعی رویہ کم ہوتا ہے، اور محبت دوبارہ سانس لینا شروع کر دیتی ہے۔ چیپٹر 3، وہ لمحہ جو محبت کو توڑ بھی سکتا ہے اور دوبارہ جوڑ بھی سکتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے، کچھ جھگڑے چند منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ برسوں تک دل کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن احساس ختم نہیں ہوتا۔ وہ لمحہ بار بار ذہن میں چلتا رہتا ہے، اس نے اس دن ایسا کیوں کہا؟ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، میں اکیلا رہ گیا تھا۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جنہیں ڈاکٹر سو جانسن را سپاٹس کہتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جو دنیا کو نظر نہیں آتے۔ کسی کو بچپن میں محبت کم ملی، کسی کو ہمیشہ تنقید ملی، کسی کو چھوڑ دیا گیا، اور کسی کو کبھی اپنی اہمیت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وقت گزر جاتا ہے، لیکن وہ زخم وہیں رہتے ہیں، بس ان پر زندگی کی دھول جم جاتی ہے۔ پھر ایک دن پارٹنر کی کوئی چھوٹی سی بات ان زخموں کو دوبارہ جگا دیتی ہے۔ حقیقت میں ہم موجودہ لمحے پر رد عمل نہیں دے رہے ہوتے، ہم اپنے پرانے درد پر رد عمل دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا میسج اگنور ہونا کسی انسان کے لیے بہت بڑا دھوکہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دماغ صرف آج کا واقعہ نہیں دیکھتا، وہ پرانے تمام درد بھی ساتھ لے آتا ہے۔ تصور کریں، احمد بچپن میں اکثر اپنے والد کا انتظار کرتا تھا۔ وہ وعدہ کرتے تھے، میں آج جلدی آؤں گا، لیکن وہ اکثر نہیں آتے تھے۔ سال گزر گئے، احمد بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی۔ ایک دن اس کی بیوی کام میں مصروف ہو گئی اور اس کا فون نہ اٹھا سکی۔ ظاہر میں یہ صرف ایک مسڈ کال تھی، لیکن احمد کے اندر وہی پرانا بچہ جاگ گیا، جسے لگا پھر سے مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اسی لیے ہر رد عمل موجودہ حقیقت نہیں ہوتا، اکثر وہ ماضی کی بازگشت ہوتا ہے۔ کامیاب کپلز کبھی بھی اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ وہ کبھی نہیں لڑتے، بلکہ وہ لڑائی کے بعد ایک دوسرے کے دل تک واپس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، تمہیں اصل میں کس چیز نے تکلیف دی؟ یہ سوال رشتہ بدل دیتا ہے۔ اگلی بار جب آپ کا پارٹنر غصہ کرے، صرف ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا وہ مجھ پر غصہ ہے یا کیا وہ کسی خوف سے لڑ رہا ہے؟ یہ ایک سوال شاید پوری گفتگو بدل دے۔ لیکن صرف درد سمجھ لینا کافی نہیں۔ اگر اعتماد ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ کیسے بنایا جائے؟ اسی کا جواب اب آنے والا ہے، اور یہی کتاب کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ چیپٹر 4، ہولڈ می ٹائٹ، جب دو لوگ دوبارہ ایک دوسرے تک پہنچتے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں، آپ زندگی کی سب سے مشکل رات گزار رہے ہیں۔ آپ خوفزدہ ہیں، پریشان ہیں، ٹوٹ چکے ہیں۔ آپ کس چیز کی خواہش کریں گے؟ پیسے؟ مشورہ؟ لاجک؟ شاید نہیں۔ زیادہ تر لوگ صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر کہے، میں یہاں ہوں۔ یہی محبت ہے۔
डॉक्टर सू जॉनसन कहती हैं, मोहब्बत का मतलब परफेक्ट होना नहीं, मोहब्बत का मतलब अवेलेबल होना है, रिस्पॉन्सिव होना है, इमोशनली प्रेजेंट होना है। जब पार्टनर महसूस करे कि अगर मैं डर गया तो तुम मेरे साथ हो, अगर मैं रो पड़ा तो तुम मुझे कमज़ोर नहीं समझोगे, अगर मैं अपनी हकीकत दिखाऊं तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तब असल ताल्लुक पैदा होता है। इंसानी दिमाग महफूज ताल्लुक मिलने पर स्ट्रेस हार्मोन्स कम पैदा करता है, एतमाद बढ़ता है, दिमाग बेहतर फैसले करता है, और वही इंसान जो पहले हर बात पर लड़ता था अब आसानी से सुनना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग अपनी वल्नरेबिलिटी छिपा लेते हैं। वो कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूँ, जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। लेकिन उनके दिल के अंदर सिर्फ एक आवाज़ होती है, बराहे करम मुझे मत छोड़ो। हमें बचपन से सिखाया गया, रो नहीं, कमज़ोर मत बनो, अपने जज्बात मत दिखाओ, मजबूत बनो। लेकिन रिश्ते ताकत से नहीं, सच्चाई से बचते हैं। एक लम्हा जो सब कुछ बदल देता है। फर्ज करें, बीवी गुस्से में कहती है, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। शौहर भी गुस्से में जवाब दे सकता है, या वो रुक सकता है, सांस ले सकता है और आहिस्ता से पूछ सकता है, क्या तुम खुद को अकेला महसूस कर रही हो? सिर्फ एक सवाल, और पूरी लड़ाई आंसुओं में बदल सकती है, क्योंकि असल जज्बात आखिरकार देख लिए गए। मोहब्बत दो मजबूत लोगों का खेल नहीं, मोहब्बत दो ऐसे इंसानों का सफ़र है जो अपनी कमज़ोरियां एक दूसरे के सामने महफूज महसूस करते हैं। यहाँ एक सेकंड रुके, सोचें, आपकी आखिरी बड़ी लड़ाई असल में किस चीज़ के बारे में थी? बर्तन, पैसे, वक्त, या सिर्फ ये एहसास कि मैं तुम्हारे लिए अहम नहीं रहा? आज रात सिर्फ एक सवाल पूछें, आज तुमने सबसे ज्यादा क्या महसूस किया? हल मत दें, मशवरा मत दें, सिर्फ सुने। शायद आप बरसों बाद पहली बार अपने पार्टनर को वाकई सुनेंगे। लेकिन अगर किसी ने वाकई आपको गहरा जख्म दिया हो, धोखा, झूठ या बरसों की बेएतनाई, तो क्या मोहब्बत फिर भी वापस आ सकती है? क्या एतमाद दोबारा पैदा हो सकता है? चैप्टर 5। क्या टूटा हुआ एतमाद दोबारा बन सकता है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप किसी ऐसे इंसान पर दोबारा भरोसा कर सकते हैं जिसने कभी आपका दिल तोड़ा हो? ज्यादातर लोग फौरन कहेंगे नहीं, लेकिन हकीकत इतनी सादा नहीं। कभी-कभी रिश्ता धोखे से नहीं टूटता, वो हजारों छोटी-छोटी मायूसियों से टूटता है। वो लम्हे जब आपको जरूरत थी और सामने वाला मौजूद नहीं था। वो दिन जब आप रो रहे थे और किसी ने पूछा तक नहीं, तुम ठीक हो? एतमाद एक दिन में नहीं बनता और एक दिन में टूटता भी नहीं। हर रिश्ता एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। हर वादा पूरा करना एक डिपॉजिट, हर तवज्जो एक डिपॉजिट, हर मुश्किल वक्त में साथ देना एक डिपॉजिट। लेकिन हर झूठ, हर बेएतनाई, हर टूटा हुआ वादा एक विड्रॉल। एक दिन ऐसा आता है जब अकाउंट खाली हो जाता है और फिर लोग कहते हैं, पता नहीं मोहब्बत कहाँ खत्म हो गई। मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, एतमाद खत्म हो गया था। सिर्फ सॉरी कहना एतमाद वापस नहीं लाता। सिर्फ मैं बदल जाऊंगा कहना भी काफी नहीं। दिमाग अल्फाज पर कम, रवैयों पर ज्यादा यकीन करता है। इसीलिए बार बार एक जैसा अमल जख्मों पर मरहम बनता है। सोचें, अगर कोई शख्स रोज आपको कहे, मैं तुम्हें अहम समझता हूं, लेकिन कभी वक्त ना दे, तो आप किस पर यकीन करेंगे? लफ्जों पर या अमल पर? बिल्कुल, अमल पर। यहाँ एक हैरान कर देने वाली हकीकत है। इंसान सिर्फ अल्फाज से मोहब्बत महसूस नहीं करता। हमारा दिमाग छोटी छोटी चीज़ों से भी ताल्लुक महसूस करता है। एक नज़र, एक मुस्कुराहट, हाथ पकड़ना, कंधी पर हाथ रखना, खामोशी में साथ बैठना, ये सब दिमाग को एक पैगाम देते हैं, तुम अकेले नहीं हो। जब इंसान खुद को महफूज महसूस करता है, जिस्म में सुकून पैदा होता है, दिल की धड़कन मुतवाज़िन होती है, ज़हन दिफाई हालत से बाहर आता है, और दो लोग
पहली बार एक दूसरे को सुनना शुरू करते हैं। इसीलिए बाज़ औक़ात 5 मिनट की सच्ची मौजूदगी 5 घंटे की बहस से ज़्यादा ताकतवर होती है। आज एक नई मुश्किल पैदा हो चुकी है। हम पहले से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा लोनली भी। एक ही कमरे में बैठे हुए दो लोग अपने अपने फ़ोन की दुनिया में गुम होते हैं। बातें कम, नोटिफिकेशन ज़्यादा, आंखों का राबता कम, स्क्रीन टाइम ज़्यादा। और फिर हम हैरान होते हैं कि रिश्ता पहले जैसा क्यों नहीं रहा। दिमाग अटेंशन को मोहब्बत की अलामत समझता है। जब आप पूरी तवज्जो से किसी को सुनते हैं, आप सिर्फ बात नहीं सुन रहे होते, आप उसे ये एहसास दिला रहे होते हैं, तुम मेरे लिए अहम हो। एक सवाल, आज आपने अपने फ़ोन को ज़्यादा देखा या अपने पार्टनर की आंखों को? कभी-कभी सिर्फ इस सवाल का जवाब रिश्ते की हकीकत बता देता है। मोहब्बत को हमेशा जिंदा कैसे रखा जाए? ज्यादातर लोग समझते हैं मोहब्बत एक एहसास है जो वक्त के साथ कम हो जाता है। लेकिन डॉक्टर सू जॉनसन कहती हैं, मोहब्बत एक फैसला भी है, एक प्रैक्टिस, एक रोजाना की आदत। बड़ी एनिवर्सरी, महंगे गिफ्ट्स और लंबी वेकेशंस अच्छी चीजें हैं, लेकिन रिश्ता इनसे नहीं बनता। रिश्ता बनता है रोज के छोटे लम्हों से। घर आते वक्त एक मुस्कुराहट, सुबह एक कैसे हो, काम के दौरान एक छोटा सा मैसेज, और रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट दिल की बात। हर मजबूत कपल कुछ छोटी छोटी आदतें बनाता है। एक साथ चाय पीना, रोज 10 मिनट बात करना, हफ्ते में एक वॉक, एक दूसरे को गौर से सुनना। ये मामूली चीजें गैर मामूली रिश्ते बनाती हैं। जरा तसव्वुर करें, अगर आज के बाद आप हर बहस में जीतने की कोशिश ना करें, बल्कि समझने की कोशिश करें। अगर आप हर शिकायत के पीछे छिपे खौफ को सुनें, अगर आप हर खामोशी के पीछे छिपी तन्हाई को महसूस करें, तो शायद आपका रिश्ता सिर्फ बेहतर नहीं होगा, वो पहली बार वाकई महफूज बन जाएगा। आइए पूरी किताब को सिर्फ 7 जुमलों में समझते हैं। पहला, असल दुश्मन आपका पार्टनर नहीं, नेगेटिव साइकिल है। दूसरा, हर गुस्से के पीछे कोई ना कोई खौफ छिपा होता है। तीसरा, पुराने जख्म आज के झगड़ों को जन्म देते हैं। चौथा, मोहब्बत का मतलब परफेक्ट होना नहीं, इमोशनली अवेलेबल होना है। पांचवा, एतमाद अल्फाज से नहीं, बार बार किए गए अमल से बनता है। छठा, हकीकी कुर्बत तवज्जो, एहतराम और मौजूदगी से पैदा होती है। सातवां, हर दिन आप या तो रिश्ता मजबूत करते हैं या कमजोर, कोई दरमियानी रास्ता नहीं। शायद इस वक्त आपके जहन में किसी एक इंसान का चेहरा आ रहा हो। शायद आप दोनों के दरमियान कुछ फासले आ चुके हों। शायद कुछ बातें बरसों से दिल में दबी हुई हों। अगर ऐसा है तो याद रखें, कभी कभी एक सच्ची कॉन्वर्सेशन वो कर देती है जो 1000 दलीलें नहीं कर सकती। मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि कोई आपसे मोहब्बत करे, मोहब्बत ये भी है कि कोई आपके खौफ को समझे और फिर भी आपका हाथ ना छोड़े। अगर इस वीडियो ने आपको एक लम्हे के लिए भी अपनी किसी रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, उस शख्स के साथ भी शेयर कीजिए जिसे शायद इस वक्त इन अल्फाज की सबसे ज्यादा जरूरत हो। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, आपके ख्याल में किसी भी मजबूत रिश्ते की सबसे अहम बुनियाद क्या है? एतमाद, एहतराम, कम्युनिकेशन या इमोशनल सेफ्टी? आपकी राय किसी दूसरे शख्स की जिंदगी बदल सकती है। एथिल बुक्स, जहां हम सिर्फ किताबों का खुलासा नहीं करते, बल्कि उन ख्यालात को आसान भाषा में समझते हैं जो जिंदगी, सोच और रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। अगली वीडियो तक अपने रिश्तों को वक्त दीजिए, अपने अल्फाज से ज्यादा अपनी मौजूदगी दीजिए, क्योंकि कभी-कभी किसी को सिर्फ यही सुनने की जरूरत होती है, मैं यहाँ हूँ।